हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है उसका प्रश्नावली नंबर 7.3 का प्रश्न संख्या हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा जो हमारे पास प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम में कितनी बार आ भी चुके हैं। तो आइए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या दूसरा हमसे क्या कह रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न संख्या हमसे कह रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर है AC। दर्शाइए कि पहला नंबर हमसे कह रहा है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और दूसरा हमसे कह रहा है कि जो AD जो भुजा है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक बात, हमें इसमें फिगर नहीं दिया, पहले तो हमें फिगर बनाना होगा। तो देखिए, हमें इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह हमने एक त्रिभुज बना लिया। उसमें कह रहा है कि जो हमारे पास, मान लेते हैं कि ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है। इसमें हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे देखिए कह रहा है कि जो AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब है। मतलब जो हमारे पास A है यहाँ से एक इस प्रकार से एक लाइन है और ये जो हमारे पास बिंदु है ये हमारे पास क्या है, D है। वही हमसे कह रहा है कि शीर्ष समद्विबाहु मतलब जो हमारे पास AC जो भुजा है इसको दो भागों में बांट रहा है और शीर्ष लंब है हमसे कहा है। अब हमारे पास पहला नंबर में हमें कह रहा है कि जो AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। मतलब हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो AD है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। मतलब हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि ये जो मतलब जो हमारे पास BD है, BD जो हमारे पास ये रेखा है उतना ही हमारे पास DC भी रेखा, मतलब जितना ये रेखा है उतना ही ये रेखा, मतलब इसको इस भुजा को इस भुजे के हमें बराबर करना है। पहला में हमें ये कह रहा है तो हम कैसे बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास त्रिभुज ABD है ये वाला त्रिभुज, वह इस त्रिभुज के क्या करना होगा, सर्वांशम करना होगा। तब हम इसको मतलब ये जो भुजा है इस भुजे के बराबर होंगे। तो हम पहले सर्वांशम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल में आप लिखिएगा, हल में यहाँ पर पहले का हल कर रहा हूँ। तो पहले में आप लिखिएगा कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करना है। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा त्रिभुज AB और D और त्रिभुज AC और D में इन्हीं दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम करना है। तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि जो AB जो भुजा है वो बराबर किसके है, AC के। मतलब ये जो AB जो भुजा है ये भुजा वह इस भुजे के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारे पास AB जो है वह बराबर किसके है, AC के बराबर है और ये हमको दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक रेखा है और इसका सीधे लंब मतलब इसके मतलब एक रेखा ऐसे आई है। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो हमारे पास होगा कोण जो हमारे पास AD और B है, ADB, मतलब ये कोण वह बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री है तो इधर भी तो हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। ये भी तो हमारे पास लंब है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा है कि शीर्ष लंब है। तो ये हमारे पास बराबर किसके हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा कोण ADC के, ADC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो भी कितना, तो 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब तो हमारे पास ये भुजा इस भुजे के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। ये हो गया। अब हमारे पास जो A और D भुजा AD जो हमारे पास भुजा है ये हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास AD है वो बराबर किसके हो जाएगा, AD के। वो भी कैसे, तो ये हमारे पास उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ
है, उभयनिष्ठ है, ये आप कह सकते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक भुजा मतलब दो भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये तो भुजा उभयनिष्ठ है, जो AD है ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है तो ये हमारे पास उभयनिष्ठ हो गया। और हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि RHS नियम से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज ABD है वह सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के सर्वांगसम है। तो अब हमारे पास ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, तो हम कह सकते हैं जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो सब के सब बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो BD भुजा है, BD भुजा जो हमारे पास है वो बराबर किसके हो जाएगा, DC भुजा के बराबर हो जाएगा। और ये हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः जो हमारे पास AD है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल ये समझ में आ गया होगा, दूसरे का पहला। अब हम दूसरे का दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा का दूसरा नंबर सवाल बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि AD जो हमारे पास भुजा है AD वो कोण कोण हमारे पास कौन सा है, तो कोण हमारे पास ये कोण हमारे पास ये पूरा है, तो कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब हमसे कह रहे हैं कि जो हमारे पास AD जो भुजा है, ये भुजा वह कोण A को, ये जो हमारे पास कोण A है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब यही है, समद्विभाजित का मतलब है कि जो हमारे पास कोण A है वो जो हमारे पास AD जो भुजा है, AD भुजा ये कोण A को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो हम अभी हमने आपको सिद्ध करके दिखाया कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके मतलब इस त्रिभुज के संगत कोण संगत जो हमारे पास कोण होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम कह देंगे यहाँ पर दूसरे का हल हमारे पास है, यहाँ पर कह देंगे कि जो हमारे पास क्या है, कोण हमारे पास BAD है वो बराबर है किसके, कोण CAD के हमारे पास बराबर है। और भी कैसे, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, इसलिए ये इसके संगत कोण भी हमारे पास बराबर होंगे। और यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर अतः में लिख सकते हैं कि अतः जो हमारे पास AD कोण A को समद्विभाजित करता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और ये सवाल आपको समझ में आया है तो एक अच्छा सा मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरे को अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।